अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि केक को हम बहुत ही आसानी के साथ इसके जो है वो पतले पतले से पीस उसको कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी भी जो है वो केक कटर की या फिर केक की जो स्पेशल नाइफ़ होती है हमें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल जो हमारी जो है किचन की नाइफ़ होती है हम उसी से जो है वो केक के जो है वो पीस कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बस इसके लिए आपको मेरी जो है वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से केक के पतले पतले से जो है वो पीस अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड वेलवेट केक जो है वो बना के रेडी कर लिया है और केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है अंदाज़े से ही आपको जितनी भी लेयर निकालनी है केक की, तो आप उसी हिसाब से जो है वो नाइफ़ को जो है आप लेके इसके कॉर्नर पे आप कर सकते हैं। जितना भी आपको जो है वो केक की जो है वो मोटाई रखनी है तो उस हिसाब से आपने जो है वो केक को काटते जाना है नाइफ़ से। और आपने जो है इस तरह से प्लेट को घुमाते जाना है। तो इस तरह से आपने पहले जो है वो साइड के कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो नाइफ़ चलानी है। और उसके बाद जब आप जो है वो सारे कॉर्नर्स के ऊपर नाइफ़ जो है वो चला लें, तो उसके बाद फिर आपने इसके सेंटर के अंदर भी जो है वो नाइफ़ से इसको जो है अंदर से भी केक को जो है वो अलग कर लेना है। और बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये सारा काम करना है। लेकिन पीस अलग करने से पहले जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने जो है वो जब आपका केक बेक हो जाए तो आपने पहले तो उसको जो है वो आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही उसको ठंडा करना है किचन में रख के। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने जो है केक को जो है वो आपने 20 से 25 मिनट के लिए जो है आपने इसको डीप फ्रीज़र में रख देना है। तो डीप फ्रीज़र में रखने से केक ये होगा कि केक जो है वो हार्ड हो जाएगा और उसके बाद जो है आप इसके जो है वो पतले पतले से पीस जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो जितने भी आपको इसके पतले पीस रखने हैं आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से जो है वो निकाल लेंगी। तो ये देखिए एक पीस अलग हो गया है तो उसके बाद फिर मैंने इसमें से एक और पीस जो है वो अलग कर लिया है। और बग़ैर जो है वो टूटे मैंने बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से पीस को मैं अलग कर रही हूँ। तो इसमें बस थोड़ी सी ही आपने एहतियात करनी है और आपने मेरी टिप्स को फॉलो करना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से केक को जो है वो पीस को अलग कर लेंगी। और इसके लिए आपको कुछ भी जो है वो बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि केक कटर वग़ैरह जो होते हैं। तो आप घर में रखी हुई नाइफ़ से ही इस तरह से जो है केक आसानी से अलग हो जाएगा इसके पीस। और आपके केक के पीस जो है वो कहीं से मोटे और कहीं से पतले भी नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी के साथ जो है आप इस तरह से केक के पीस को जो है वो अलग कर सकती हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरा ये केक के पीस अलग करने के तरीका अच्छा लगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।